हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो क्लास है अपनी वीड मैनेजमेंट की, उसमें अपन क्रॉप वीड कंपटीशन के बारे में सेकंड क्लास लेते हैं। सेकंड क्लास में अपन देखते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। क्रॉप वीड कंपटीशन के अंतर्गत एक जो अपने को ध्यान रखने की बात है वह है क्रिटिकल पीरियड। ये सिंचाई के अंतर्गत भी होता है। सिंचाई यदि फसलों के अंतर्गत सिंचाई देते हैं तो उस समय भी अपन बात करते हैं कि क्रिटिकल स्टेज पे उसको फसल को पानी की आवश्यकता होती है। और ये खरपतवार के अंतर्गत भी अपन क्रॉप वीड कंपटीशन में क्रिटिकल पीरियड की बात करते हैं। तो क्रिटिकल पीरियड क्या होता है फसल के लिए? द पीरियड एट विच मैक्सिमम क्रॉप वीड कंपटीशन अकर इज कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड वह है जिस समय फसल और जो खरपतवार है उनके बीच में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। न्यूट्रिएंट्स के लिए बात कर लो या जल के लिए बात कर लो या अदर फैक्टर जैसे CO2 या स्पेस के लिए बात करें अपन, तो जिस पीरियड के अंतर्गत अपनी फसल और जो खरपतवार के पौधे हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, तो उस पीरियड को अपन क्या कहते हैं? क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। आगे अपन इसको सेकंड जो डेफिनेशन है उसमें देखते हैं तो क्या कहते हैं? इट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम स्पान। एक छोटा सा टाइम है फसल का, जो लाइफ साइकिल है अपनी फसल का, जो भी एक से लेकर के मान लीजिए 100 दिन की फसल है, तो इसमें से एक छोटा सा जो लाइफ का पार्ट आएगा वो ऐसा आएगा। इट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम स्पान इन द ऑन्टोजेनी ऑफ क्रॉप व्हेन वीडिंग रिजल्ट इन हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न। यदि इस पार्ट के अंतर्गत अपन मान लीजिए 30 से 40 दिन के बीच में अपन क्रॉप की वीडिंग करते हैं तो अपने को सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक रिटर्न होता है वो प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा लाभ अपने को प्राप्त होता है 30 से 40 दिन के अंतर्गत। यदि अपन इस समय फसल को वीड फ्री नहीं करते हैं तो अपने को सबसे ज़्यादा जो होता है लॉस होता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप वीड इंटरफेरेंस और क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन। जो फसल और खरपतवार की जो प्रतिस्पर्धा है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से कारक हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला होता है पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ। जो वीड की जो वृद्धि अवस्थाएं होती है वह फसल को, या क्रॉप वीड जो कंपटीशन होता है फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा उसको प्रभावित करती हैं। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ क्या होती है बहुत तेज़ी से होती है और फसल की जो वृद्धि होती है वह बहुत धीमी होती है। तो जिन खरपतवारों की वृद्धि तेज़ी से होती है वो क्या करते हैं? भूमि को बहुत जल्दी आच्छादित कर लेते हैं और जो प्रॉपर स्पेस या न्यूट्रिएंट्स या ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो अपनी फसल को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। सेकंड है वीड एंड क्रॉप डेंसिटी। फसल और खरपतवारों की सघनता कितनी है? यदि फसल की सघनता ज़्यादा है तो उसमें वीड की जो इंटेंसिटी होती है, सघनता होती है, वो कम होती है, वीड का प्रकोप कम होता है। और यदि खरपतवारों की ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, संख्या है, तो वहाँ पे अपनी जो क्रॉप होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है और अपने को लॉस होता है। अगली बात करते हैं प्लांट स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज के अंतर्गत कि प्लांट की जो स्पीसीज है वह किस नेचर की है। प्लांट स्पीसीज में वीड स्पीसीज खरपतवारों की जो प्रजातियां है वह है, और दूसरी होती है क्रॉप की प्रजाति और क्रॉप की वैरायटी। क्रॉप की प्रजाति और क्रॉप की जो किस्में हैं वो भी क्या करती है? अलग एक ही जो फसल होती है उसकी अलग अलग किस्में भी क्या करती है? खरपतवारों की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके प्रति अलग अलग रेस्पॉन्स दिखाती है। आगे बात करें अपन तो आएगा सोइल एंड क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। सोइल और क्लाइमेट, मृदा और जलवायु भी जो होती है इस चीज़ को प्रभावित करती है। जैसे सोइल फर्टिलिटी, मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वह है। आगे सोइल मॉइस्चर स्टेटस, सोइल रिएक्शन इसके अंतर्गत आता है कि सोइल का जो है अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन मृदाएँ हैं, ये भी क्या करती है? क्रॉप वीड कंपटीशन को प्रभावित होती है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सारे मृदाओं में उगते हैं, तो उनका प्रकोप यदि सूटेबल सोइल मिलती है तो वहाँ पे अधिक हो जाता है और अपनी जो फसल होती है उसको लॉसेज होता है। क्लाइमेट,
क्लाइमेट के अंतर्गत उनके लिए जो खरपतवार हैं उसके लिए किस प्रकार का टेम्परेचर सूटेबल रहता है, फसल के लिए किस प्रकार का टेम्परेचर सूटेबल रहता है। यदि कोई जलीय खरपतवार है वहाँ यदि जलभराव वाली कंडीशन है तो उसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी जलीय खरपतवार को यदि शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत देखें तो उसका प्रकोप कम होता है और अपनी फसल जो होती है वहाँ अच्छी ग्रोथ करती है शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत। आगे क्रॉपिंग प्रैक्टिसेज, जो अपन फसल ले रहे हैं वो किस पद्धति से ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं, ये भी क्या होता है इसको प्रभावित करते हैं। जैसे टाइम एंड मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, अपन जिस समय फसल की बुआई कर रहे हैं उस समय खेत के अंतर्गत क्या होना चाहिए, कम से कम जो होना चाहिए खरपतवारों का प्रकोप होना चाहिए। एक छोटा सा अपन फसल की बुआई करते हैं तो लगभग 15 से 20 या 30 दिन का जो ड्यूरेशन होता है उसमें अपन बुआई कर दें तो कर दें। यदि उसके बाद में अपन बुआई करते हैं तो पहले से ऑलरेडी क्या होते हैं खरपतवार के जो सीड होते हैं वो अपनी सोइल में होते हैं और उनका प्रकोप हो जाता है। तो अपने को जो है फसल की बुआई के अंतर्गत टाइम का भी स्पेस ध्यान रखना चाहिए और उसकी क्रॉप की जो डेंसिटी एंड रेक्टेंगुलिटी इसका भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। यदि अपन कतारों के अंतर्गत इस प्रकार से बुआई कर रहे हैं तो इन कतारों के बीच में क्या होता है खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए अपन कई बार क्या करते हैं ऐसे बुआई करके और इसमें क्रॉस बुआई और कर देते हैं। तो इससे क्या होता है जो अपनी फसल है उसका मैक्सिमम डेंसिटी अपने को प्राप्त होती है और खरपतवारों का प्रकोप भी क्या होता है कम हो जाता है। तो पीरियड ऑफ वीड ग्रोथ, नंबर फर्स्ट, वीड इंटरफेयर विथ क्रॉप एट एनी टाइम, दे आर प्रेजेंट इन द क्रॉप्स। हर समय क्या करते हैं खरपतवार अपनी फसल को प्रभावित करते रहते हैं क्योंकि ये हर समय खेत के अंतर्गत अवेलेबल होते हैं। दस द वीड दैट जर्मिनेट अलोंग विथ क्रॉप आर मोर कम्पिटेटिव, जो खरपतवार फसल के साथ जर्मिनेट होते हैं वह सबसे ज़्यादा फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। शुगर कैन टेक अबाउट 1 month टू कंप्लीट इट्स जर्मिनेशन फेज, जो अपना उदाहरण है ये ध्यान रखना है। शुगर कैन टेक अबाउट 1 month टू इट्स जर्मिनेशन फेज व्हाइल वीड रिक्वायर वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट इट्स जर्मिनेशन। जो शुगर कैन की फसल होती है अपनी वो लगभग 0 से लेकर के 60 दिन तक उसका क्या होता है बुआई के 0 से लेकर के 60 दिन की जो ड्यूरेशन होती है उसमें उसका जर्मिनेशन होता रहता है, अंकुरण होता रहता है। और अपन शुगर कैन के जो फील्ड की बात करें तो उसमें क्या करते हैं ये वीड होते हैं ये बहुत ही कम समय के अंतर्गत क्या होते हैं जर्मिनेट हो जाते हैं। और बहुत कम समय में जर्मिनेट होने के कारण जिस समय अपना शुगर कैन जर्मिनेट होगा वहाँ पे ऑलरेडी क्या होगा वीड प्रेजेंट होगा। आगे बात करते हैं बाय दैट टाइम क्रॉप प्लांट आर यूजुअली समुद्र्ड बाय द वीड कम्प्लीटली। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होते हैं जो शुगर कैन की फसल होती है उसको खरपतवार पूर्ण रूप से ढक देते हैं। फर्स्ट 1/4 to 1/3 ऑफ द ग्रोइंग पीरियड ऑफ मैनी क्रॉप्स इज क्रिटिकल। बहुत सारी जो फसलें होती है उनका जो 1/4 से 1/3 जो पार्ट होता है लाइफ का वह सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। इन डायरेक्ट स्नो राइस इज मोर सीवियर वीड कंपटीशन देन इन ट्रांसप्लांटेड राइस। यदि अपन धान की बात करते हैं तो धान को यदि अपन सीधी बुआई के द्वारा बुआई करते हैं तो उसमें खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है देन ट्रांसप्लांटेड राइस। हाउएवर इन ए सिचुएशंस वेयर वीड जर्मिनेट लेट एज इन ड्राईलैंड वीट एंड सोरगम, द लेट स्टेज ऑफ वीडिंग इज मोर यूजफुल देन अर्ली स्टेज। यदि अपन सोरगम और वीट की बात करते हैं तो उनके अंतर्गत क्या होता है कुछ वीट जो होते हैं वो लेट अवस्था के अंतर्गत जर्मिनेट होता है और इस अवस्था में अपने को लेट वीडिंग की जो प्रोसेस होती है वह ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। वीड एंड क्रॉप डेंसिटी, इंक्रीजिंग द वीड डेंसिटी डिक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड। जितनी ज़्यादा खरपतवारों की जो है डेंसिटी या पॉपुलेशन बढ़ेगी अपनी फसल का जो है डेंसिटी या यील्ड उतनी ही क्या होगी कम होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द यील्ड एंड
वीड कंपटीशन इज सिग्मोइडियल। एस शेप के अंतर्गत क्या होती है, अपने को ये रिलेशनशिप प्राप्त होती है कि जितनी ज़्यादा फसल में खरपतवारों की संख्या होगी उतनी ही उसकी यील्ड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसे क्या बोलते हैं अपन, सिग्मोइडियल। इन राइस डेंसिटी ऑफ जॉइंट एस्टाइनोमी वर्जिनिका एंड बार्नयार्ड घास if it is 10 plant per meter square, rice yield were reduced 20 to 11 क्विंटल पर हेक्टेयर। यदि इन दोनों जो है वीड का प्रकोप राइस के अंतर्गत 10 प्लांट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा यदि इनकी डेंसिटी होती है तो राइस की जो यील्ड होती है उपज वह 20 क्विंटल से घट करके कितनी हो जाती है, 10 क्विंटल पर हेक्टेयर तक अपने को प्राप्त होती है। इंक्रीजिंग इन प्लांट पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग द वीड ग्रोथ एंड रिड्यूस कंपटीशन अंटिल दे आर सेल्फ कंपिटेटिव फॉर सोइल मॉइस्चर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। इन वीट रिड्यूस द रो स्पेसिंग। यदि अपन वीट की बात करें तो वीट के अंतर्गत क्या होता है, वीट रिड्यूस रो स्पेसिंग फ्रॉम 20 to 15 सेंटीमीटर, रिड्यूस द ड्राई मैटर यील्ड ऑफ लोलियम एंड फेलेरिस स्पीसीज इज 11.8 to 8.3% रेस्पेक्टिवली। यदि अपन वीट की बात करते हैं तो वीट के अंतर्गत जो अपन स्पेसिंग लेते हैं 20 सेंटीमीटर, उसको रिड्यूस करके अपन 15 सेंटीमीटर लेते हैं तो क्या होता है, जो फेलेरिस माइनर जो स्पीसीज है वह 11% से 11% से 18.3% तक आ जाती है। प्लांट स्पीसीज इफेक्ट, वीड स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज के अंतर्गत फर्स्ट है वीड स्पीसीज। वीड डिफर इन देयर एबिलिटी टू compete विथ क्रॉप एट सिमिलर डेंसिटी लेवल। यदि एक समान जो डेंसिटी लेवल होता है उसके अंतर्गत भी क्या करते हैं, अलग अलग जो वीड होते हैं वह क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो है फसल की जो समान जो डेंसिटी होती है उसमें भी क्या करते हैं, अलग अलग जो खरपतवार होते हैं वह अलग अलग अपनी फसल की यील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर ग्रोथ हैबिट्स। ये क्यों होता है, क्योंकि हर जो खरपतवार होता है उसकी ग्रोथ हैबिट क्या होती है, अलग अलग होती है। उनकी वृद्धि की जो आवास अवस्थाएं होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। इस कारण क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। एंड टू सम एक्सटेंट ड्यू टू द एलिलोपैथिक इफेक्ट्स। और कुछ जो खरपतवार होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है, एलिलोपैथिक इफेक्ट्स पाया जाता है, जिसके कारण जो होते हैं खरपतवार फसल को क्या करते हैं, ज़्यादा लॉसेज करते हैं और उनकी ग्रोथ अवस्था को इफेक्ट करते हैं। एट अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, यदि अपन ग्रोथ की अर्ली स्टेज की बात करते हैं तो उसमें कोकलबर्ग जो खरपतवार है, जेंथेनियम स्टेरेमेरियम एंड वाइल्ड मस्टर्ड ब्रेसिका स्पीसीज आर बेटर कंपिटेटर फॉर क्रॉप देन द मैनी ग्रासेज बिकॉज ऑफ देयर फास्ट ग्रोइंग लीव दैट शेड ऑफ द ग्राउंड। यदि अपन ग्रासेज और इन दोनों की बात करते हैं, कोकलबर्ग और वाइल्ड मस्टर्ड की, तो सबसे ज़्यादा जो कंपिटिटर होता है फसल के अंतर्गत वही क्या होता है, वाइल्ड मस्टर्ड या कोकलबर्ग जो वीड होता है वह होता है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ हैबिट होती है वह क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है, जल्दी से मृदा को क्या करता है, कवर कर देता है। आगे है क्रॉप स्पीसीज एंड वेराइटियल इफेक्ट। फसल की जो है जातियाँ और उनकी किस्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दे डिफर इन देयर कंपीटिंग एबिलिटी विथ वीड्स अमोंग विंटर ग्रेन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वीड कंपीटिंग एबिलिटी ऑफ बार्ले। यदि अपन विंटर जो फसलें हैं उनकी बात करते हैं तो सबसे कम जो होती है खरपतवारों का नुकसान होता है वो होता है बार्ले को, उसके बाद में राई को, उसके बाद में वीट को, और जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो होता है ओक्ट को, क्योंकि इनकी जो होती है ग्रोथ हैबिट अलग अलग होती है। इन बार्ले इट मे ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव रूट ग्रोथ। जो बार्ले की जो फसल होती है
उसको खरपतवारों से कम नुकसान क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो रूट ग्रोथ होती है वो एक्सटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा विस्तारित होती है। ड्यूरिंग द इनिशियल 3 वीक, जो प्रारंभिक 21 दिन होते हैं उनमें ही इसकी बारले की क्या होती है, रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसमें खरपतवारों का प्रकोप जो होता है कम हो जाता है। आगे वेराइटी। समुद्री क्रॉप ग्रो वेरी फास्ट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज। जो फसलें की जो वेराइटी है जो मृदा को आच्छादित करती है या सोइल को कवर कर देती है, उनका एक नेचर पाया जाता है, क्योंकि वे ग्रो वेरी फास्ट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज के अंतर्गत बहुत जल्दी वृद्धि करती है। काउपी एंड हॉर्स ग्राम आर द टॉलरेंट टू वीड कंपटीशन। काउपी और हॉर्स ग्राम जो है वीड के कंपटीशन के प्रति टॉलरेंट होती है। वेहन वी कंपेयर क्रॉप वीड कंपटीशन बिटवीन 2 वेराइटीज ऑफ ग्राउंडनट। यदि अपन ग्राउंडनट की 2 वेराइटी हैं उनकी बात करते हैं क्रॉप वीड कंपटीशन, तो पहली जो वेराइटी है वह है स्प्रेंडिंग ग्राउंडनट TMV3 वेराइटी जो है वो, और दूसरी है इसका यील्ड लॉसेज अपने को 15% होता है। दूसरी जो वीड अपनी ग्राउंडनट की वेराइटी है वह बंच टाइप होती है। ग्राउंडनट में क्या होता है, 2 प्रकार की वेराइटी पाई जाती है, एक स्प्रेंडिंग टाइप और दूसरी बंच टाइप। स्प्रेंडिंग टाइप जो वेराइटी होती है वो क्या करती है, बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेती है और विस्तृत होती है, जबकि बंच टाइप क्या करती है, एक गुच्छे के रूप में वृद्धि करती है। और ये जो वेराइटी है TMV2, ये क्या है, बंच टाइप वेराइटी है। इसके अंतर्गत अपन यील्ड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को 30% यील्ड लॉस देखने को मिलता है, जबकि अपन TMV3 की बात करते हैं तो यहाँ पे अपने को 50% लॉस ही होता है, 15। दिस इज ड्यू टू समुद्रिंग इफेक्ट ऑफ द स्प्रेंडिंग ग्राउंडनट, क्योंकि जो स्प्रेंडिंग ग्राउंडनट होती है वह सोइल को क्या कर देती है, कवर कर देती है। आगे बात करते हैं अपन सोइल एंड क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस, मृदा और जलवायु। सोइल फर्टिलिटी अंडर द लिमिटेड न्यूट्रिएंट कंडीशन। यदि अपनी मृदा के अंतर्गत न्यूट्रिएंट कंडीशन क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन द क्रॉप एंड वीड, तो वहाँ पे क्या है, क्रॉप और वीड के अंतर्गत कंपटीशन मौजूद होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा वहाँ पे क्या है, लिमिटेड है। सोइल टाइप, सोइल फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल मॉइस्चर and soil reaction influence the crop weed competition. Elevated soil fertility usually stimulate weed more than the crop, reducing thus crop variety. यदि अपन इनके अंतर्गत बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर किस प्रकार से अपनी जो खरपतवार और जो फसल है उसकी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रही है। वीड डिफर इन देयर रेस्पॉन्स टू अवेलेबल सोइल मॉइस्चर। सोइल मॉइस्चर की यदि मात्रा की बात करते हैं तो हर प्रकार के वीड के अंतर्गत क्या होता है, एक समान प्रकार के जल अवस्था के अंतर्गत अलग अलग प्रकार का अपने को रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ड्राई कंडीशन के अंतर्गत मर जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं उन कंडीशन के अंतर्गत भी जीवित रहते हैं ड्राई एरिया के अंतर्गत। तो ये क्या करते हैं, सोइल मॉइस्चर स्टेटस इस चीज़ को प्रभावित कर देती है। जैसे अपन एग्रोपाइरोनिफेंस की बात करते हैं तो ये क्या है, डेजर्ट एरिया के अंतर्गत पाया जाता है, लेकिन यही वीड यदि जलीय कंडीशन की बात करें तो वहाँ पे इसका प्रकोप अपने को कम देखने को मिलता है। तो रूसियन थिस्टेल सेल्सोला काली शो द सिमिलर ग्रोथ इन बोथ ड्राई सोयल एंड वेट सोयल। ये दोनों जो खरपतवार हैं इनकी अपने को ड्राई और वेट सोइल के अंतर्गत सिमिलर ग्रोथ देखने को मिलती है। वे हर जबकि लार्ज क्रेप ग्रास डिजिटेरिया प्रोड्यूस मोर ग्रोथ ऑन वेट सोइल। डिजिटेरिया जो होती है उसकी ग्रोथ क्या होती है, वेट सोइल के अंतर्गत अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। सोइल रिएक्शन। अब नॉर्मल सोइल रिएक्शन वेरी हाई एंड वेरी लो pH often aggravate weed competition. Weed offer intense competition to crop on normal pH, abnormal pH soils than on normal pH.
कुछ जो खरपतवार होते हैं वो अम्लीय मृदाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं, कुछ सारे के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो अम्लीय मृदाओं में पाए जाने वाले खरपतवार सारे में नहीं उगते हैं और सारे में पाए जाने वाले अम्लीय में नहीं उगते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इन एसिड सॉइल रूमेक्स जो होता है, रूमेक्स एसिटोसेला, ये क्या होता है, स्लाइन सॉइल्स के अंतर्गत पाया जाता है। रूमेक्स एसिटोसोला एंड पेट्रीडियम स्पीसीज स्लाइन एल्केलाइन सॉइल्स एंड टेरा जैकम सेट्रिका एग्रोपायरोन रिपेंस आर डोमिनेटेड वीड, इनके अंतर्गत क्या होता है, एसिड सॉइल के अंतर्गत क्या होता है, रूमेक्स पाया जाता है और ये पेट्रीडियम पाया जाता है। जबकि एल्केलाइन सॉइल जो होती है वहाँ पे क्या अपने को एग्रोपायरोन रिपेंस जो खरपतवार होता है उसका प्रकोप देखने को मिलता है, या वह क्या होता है, प्रभावी खरपतवार होता है। आगे अपन क्लाइमेट की बात करते हैं। एडवर्स वेदर कंडीशन पर से ड्रोट, फ्लड्स एंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर इंटेंसिफाई क्रॉप वीड इंटरफेरेंस सिंस मोस्ट ऑफ ओवर क्रॉप वेराइटीज आर हाईली ससेप्टेबल टू क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। जो अपनी मोस्टली जो क्रॉप की वेराइटीज़ की बात करते हैं तो वो क्या होती है, क्लाइमेट के प्रति ज़्यादातर क्या होती है, इन्फ्लुएंस होती है, सबसे ज़्यादा क्लाइमेट से प्रभावित होती है। जबकि जो खरपतवार होते हैं वह क्या है, क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस के प्रति क्या हुआ है, सिंस टॉलरेंस पाए जाते हैं। उनको क्या करते हैं, अब जैसे यदि जलवायु के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अपनॉर्मलिटी ऐसा मान्यता पाई जाती है तो उसको क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। जबकि क्रॉप क्या करती है, उनको सहन नहीं कर पाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, अपनी जो फसल होती है उसको नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। वेयर एज द वीड आर टॉलरेंट टू स्ट्रेसेज, वीड क्या होते हैं, इन स्ट्रेसेस को टॉलरेंट करने में सक्षम होते हैं। आगे है क्रॉपिंग प्रैक्टिसेज, टाइम एंड मेथड्स ऑफ प्लांटिंग। यूजुअली लॉन्गर द इंटरवल बिटवीन द इमरजेंस ऑफ क्रॉप एंड वीड लेसर विल बी क्रॉप वीड इंटरफेरेंस। यदि अपन फसल की बुआई करते हैं उससे लेकर के और जो खरपतवारों का अंकुरण होता है उसके बीच में ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपने को क्रॉप वीड जो कंपटीशन है यह क्या है, कम देखने को मिलेगा। और यदि ये दोनों क्या है, कम है, जैसे अपन आज यदि किसी फसल की बुआई कर रहे हैं और 5 दिन बाद में ही उसमें खरपतवारों का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे अपने को क्या है, ये इंटरफेरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा और फसल की क्या है, ज़्यादा हानि होगी। क्रॉप डेंसिटी एंड रेक्टेंगुलरिटी, फसल की जो है सघनता और उसका ज्यामिति क्या है। वाइड रो स्पेसिंग विथ स्टिमुलेनस हाई इंट्रा रो प्लांट पॉपुलेशन में इंड्यूस डेंस वीड ग्रोथ। यदि अपन वाइड रो स्पेसिंग वाली फसलों की बात करते हैं तो उनमें क्या है, खरपतवारों का प्रकोप ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा पंक्तियों का स्पेस होगा खरपतवारों का प्रकोप फसल में उतना ही ज़्यादा होगा। बट स्क्वायर मेथड्स ऑफ प्लांटिंग इज आइडियल टू रिड्यूस द इंट्रा रो कंपटीशन। बट यदि अपनी फसल है इसकी अपन पंक्तियों में बुआई करने के साथ क्रॉस बुआई और करते हैं तो इसमें क्या है, खरपतवारों का प्रकोप क्या हो, कम हो जाता है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, साथ ही पर प्लांट का जो स्पेस होता है वह भी फसल का बढ़ जाता है। क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन इन सम क्रॉप्स, कुछ क्रॉप हैं जिनका क्रॉप वीड कंपटीशन यहाँ दिया जा रहा है। जैसे राइस का है, वह है ट्रांसप्लांटेड राइस का बात करें अपन तो इसमें है 6 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। WAT का मतलब होता है वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग WAT का मतलब। और यदि अपन डायरेक्ट सोइंग राइस की बात करते हैं तो इसमें है 6 WAS, इसका मतलब होता है वीक आफ्टर सोइंग। क्या होता है, वीक आफ्टर सोइंग। व्हीट एंड रागी की बात करते हैं तो 5 वीक आफ्टर सोइंग, मेज की बात करते हैं 2 to 6 वीक आफ्टर सोइंग, बाजरा 4 वीक आफ्टर सोइंग,
जवार एंड सीसेमम 2 to 5 वीक आफ्टर सोइंग। शुगर कैन की 12 से 14 वीक के लिए होती है। सनफ्लावर सेंस की बात करते हैं तो 2 से 4 वीक की होती है। ग्राउंडनट की 4 से 7 वीक की होती है। और ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम की बात करते हैं तो 4 से 6 वीक की होती है। रेड ग्राम की जो होती है वो 7 वीक तक होती है। हॉर्स ग्राम जो चना है उसकी 3 से 6 वीक तक होती है। और कॉटन की 6 से 9 वीक तक और कास्टर्ड की 3 से 9 वीक तक क्रिटिकल पीरियड होता है खरपतवारों के लिए। ओके, क्रॉप वीड कंपटीशन का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट है। अब आगे नेक्स्ट जो है